तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। पुरी उड़ीसा का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई चमत्कारिक और रहस्यमय बातें हैं, लेकिन सबसे विचित्र रहस्यमय यह है कि मंदिर के शिखर पर फहराता ध्वज। एक दिन मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज फहराया जाता है, जिसे पताका कहा जाता है। ये सामान्य ध्वज नहीं है, इसके पीछे छुपी एक अनोखी शक्ति और एक दिव्य कथा है, जिसे जानने के बाद हर श्रद्धालु की आस्था और भी बढ़ जाएगी। ध्वज से जुड़े रहस्य कुछ इस प्रकार है। हवा के विपरीत लहराना। जगन्नाथ जी का ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, यानी हवा अगर उत्तर से चल रही हो तो ध्वज दक्षिण की ओर लहराता है। वैज्ञानिक भी इसे अब तक ज्ञात नहीं पाए हैं कि इसका सटीक कारण क्या है। हर दिन ध्वज परिवर्तन। इस मंदिर में प्रतिदिन मानव द्वारा 45 मंजिल इमारत के बराबर ऊंचाई लगभग 240 फीट पर चढ़कर ध्वज बदला जाता है। यह कार्य किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। इसे चंद्रदाय परिवार के विशेष पुजारी द्वारा किया जाता है। यह मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज ना बदला गया हो तो मंदिर स्वतः बंद हो जाएगा और भगवान की मूर्ति अपनी शक्ति खो देगी। अब आते हैं इस रहस्य के पीछे छुपी पौराणिक कथा पर। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी लीला समाप्त कर द्वारिका नगरी का त्याग किया, तब उनके शरीर के विभिन्न अंगों को समुद्र में अपने भीतर समा लिया। किंवदंती ने कहा है कि उनका नाभि कमल यानी नाभि का भाग समुद्र में बहता हुआ पुरी के समुद्र तट पर आ रुका। उसी समय एक आदिवासी राजा थे, इंद्रद्युम्न। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे और स्वप्न में उन्हें आदेश मिला था कि समुद्र तट से एक दिव्य लकड़ी प्राप्त होगी, जिसे भगवान के 3 रूप बनाए जाएंगे, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी। उन्होंने वैसा ही किया और उन मूर्तियों की स्थापना की, परंतु यह मूर्तियां सामान्य नहीं थी। इनमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति समाहित थी, विशेषकर नाभि कमल के कारण। अब सुनते हैं ध्वज का रहस्य और एक देवी शक्ति के बारे में। इसी समय जगन्नाथ जी के ध्वज की परंपरा भी आरंभ हुई। माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हुई, तब आकाश से एक दिव्य शक्ति उतरी। ये शक्ति देवी सुभद्रा के रूप में थी। उन्होंने कहा, जब तक इस मंदिर के शिखर पर मेरा ध्वज फहराता रहेगा, तब तक मैं स्वयं यहाँ वास करूंगी। ये ध्वज दरअसल देवी शक्ति का प्रतीक है, जो भगवान के साथ सदा विद्यमान रहती है। इसीलिए इस ध्वज को बदलने की परंपरा एक तांत्रिक विधि से जुड़ी हुई है। इसे सामान्य वस्त्र नहीं माना जाता, यह एक जीवित प्रतीक है जो कि देवी शक्ति रूप में मानी गई है। पुरी में एक विशेष ब्राह्मण परिवार है, चंद्रदाय परिवार। सदियों से इन्हीं के वंशज प्रतिदिन बिना किसी सुरक्षा रस्सी के 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलते हैं। ये परंपरा करीब 800 वर्ष से चली आ रही है। चमत्कार की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर बिना किसी आधुनिक सुविधा के ये लोग ध्वज बदलते हैं और आज तक कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। लोग मानते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी की कृपा है, जो उन्हें बल देती है। ध्वज के स्वरूप में स्वयं हनुमान जी के बारे में सुनते हैं। एक और कथा है कि जब श्री राम लंका युद्ध के बाद अयोध्या लौटे, तब हनुमान जी ने श्री राम से कहा, प्रभु आप जब धरती पर नहीं रहेंगे, तब मैं कैसे आपकी सेवा करूंगा। तब श्री राम ने कहा, जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर अवतरित होऊंगा, तब तुम्हें मेरा ध्वज बनकर मेरी सेवा करनी होगी। इसी कारण मान्यता है कि ध्वज के रूप में स्वयं हनुमान जी निवास करते हैं। वे सदैव भगवान जगन्नाथ की रक्षा करते हैं और इसी कारण ध्वज की पूजा हनुमान जी के रूप में भी होती है। चलिए अब बात करते हैं आस्था और वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में। विज्ञान इस ध्वज के कई रहस्यों का उत्तर नहीं दे सका, जैसे हवा के विपरीत लहराना या ऊंचाई पर बिना हवा में इतना स्पष्ट लहराना। परंतु आस्था कहती है, जब यह ध्वज फहराता है तो यह देवी शक्ति, हनुमान जी का बल और भगवान विष्णु की कृपा का संयुक्त प्रतीक माना गया है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज सिर्फ एक वस्त्र ही नहीं, यह ईश्वर की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। इसकी हर धड़कन में, हर फहराने में एक चमत्कार छुपा है, चाहे वह सदियों से चली आ रही परंपरा हो या हवा के विपरीत दिशा में लहराना। यह सब हमें बताता है कि भगवान जगन्नाथ का यह धाम साधारण नहीं, बल्कि त्रिलोकालदर्शी शक्ति का केंद्र है।
जो भी श्रद्धालु इस ध्वज को देखता है उनकी आत्मा में एक कंपन पहुंचती है, एक ऐसी अद्भुत जो शब्द में नहीं कही जा सकती, केवल अनुभव ही की जा सकती है। जय श्री जगन्नाथ। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावाणी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।